फोन में नंबर 9007543767। आज जो कहने जा रही हूँ वो है जिंदगी के बारे में। अभी ये जो मैं कहती रहती हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये कुंडली बना सकते हैं, जिसमें आपके जन्म के टाइम पर 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स का जो कनेक्शंस है वो यहाँ पर प्लेस किया जाता है। प्लैनेट्स, स्टार्स एंड उनका पोजीशंस जो है ये पुट करने की बाद, प्लेस करने की बाद आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कहा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए कि ये जो एक आत्मा, एक शक्ति, ये इसको जब एक बॉडी मिल जाता है तो हमारा जन्म होता है। तो ये बॉडी जो है ये मेटेरियल बॉडी, मतलब ये है भौतिक बॉडी, ये डिलीट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एथिक पावर कहा जाता है, या ये बॉडी जो है, जैसे कि मरने की बाद क्या होता है कि ये भौतिक बॉडी जो है ये डिलीट होने की बाद ये आकार फॉर्मेशन रह जाता है, फिर धीरे धीरे ये वायु में मर्ज हो जाता है। ये एक सिस्टम है। जैसे कि सागर में, नदी में जो पानी है वो वेपराइज होके ऊपर जाता है आसमान में, और वहां से फिर पानी बन के टपक जाते हैं। जो वायुमंडल में जो मॉलिक्यूल है वो अगर पानी से भर जाता है तो बारिश के रूप से वो फिर नीचे आते हैं, फिर वेपराइज होके आसमान में जाते हैं और वो क्लाउड हो जाते हैं, तो बादल बन जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है। ये सिस्टमेटिकली हमारा जन्म, मृत्यु सब कुछ है। तो इसमें कर्म की जगह क्या है और कर्म का फल कैसे है, ये कैसे बन जाते हैं, ये बहुत शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि आप ही के पिछले जन्म के जन्म में जो कर्म किया था उसके हिसाब के अनुसार इस जन्म में आपको सब कुछ मिलेगा। आपका चेहरा, आपके बोली, द वे ऑफ टॉकिंग, आपका लाइफ, आपका एनवायरनमेंट, सब कुछ, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, वास्तु, माँ, बच्चे, दुश्मन, पति या पत्नी या प्यार, ऐसा डिजीज, सब कुछ। तो ये कर्म कैसे कर सकते हैं? कर्म इस तरह कर सकते हैं, कर्म और कर्म का फल एक ही साथ बनते हैं। जैसे कि ये सेकेंड हाउस है तो इसमें फाइनेंस, जैसे फाइनेंस का भी कुछ कैटेगरी होता है। सेकेंड हाउस को बोली भी कहा जाता है। कैसे? द वे ऑफ टॉकिंग। आप जब भी बात करोगे, मैं काउंटर अटैक की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ने आपको आपसे बदतमीजी की, आप पाल्टा उल्टा काउंटर में कुछ उसके बदले में कुछ कह रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसका हिसाब कुछ और होता है। लेकिन आप जानबूझकर खुद किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ बोल रहे हो या उसके बारे में, उसके पीछे बोल रहे हो, तो सब कुछ सेकेंड हाउस में होगा। तो सेकेंड हाउस के साथ साथ इसका 180 डिग्री जो है ये 8th हाउस भी तैयार होता जाएगा। तो थर्ड हाउस मतलब परिवेश में नहीं, ये अगर लगना समझे तो ये थर्ड हाउस अगर आप ठीक करोगे, मतलब एनवायरनमेंट से लेकर आप कुछ भी हो, जो कुछ कनेक्शन थर्ड हाउस में होता है वो ठीक करोगे, तो उसके साथ साथ ये 9th हाउस भी या लगना है तो ये 7th, 8th, 9th, ये 9th हाउस भी ठीक होता जाएगा। 4th हाउस ठीक करोगे, वास्तु को ठीक करोगे, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो कर्म की जगह पर होगा। कर्म जो है जो प्रोफेशन उसको बोल रहे हैं, तो वो कर्म की जगह जो है उसमें आपका कुछ डेडिकेशन होगा, आपका कुछ काम होगा, उसको ठीक करने से आपका 4th हाउस मतलब वास्तु भी ठीक होगा। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो हमारा काम, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये बोलना मेरा काम है ज्योतिषी के हिसाब से। लेकिन ये स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र का काम क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब अगर मैं रेडियो स्टेशन हूँ या टीवी स्टेशन हूँ और आपके घर में टीवी है या रेडियो है, तो आप स्विच ऑन करने से आपको प्रोग्राम दिखता है। लेकिन रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन से डायरेक्टली आपके घर में कोई तार नहीं है, वायरिंग नहीं है। ठीक इसी तरह
जो स्पिरिचुअलिज्म का काम करते हैं तो वो उनके चारों तरफ से ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके जरिए काम करने का नाम थोड़ा सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म यानी तंत्र होता है। तो इसीलिए जितने सारे लोग आप लोग देखते हो जिसमें कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ टीका लगा के बैठ जाता है या माला पहन के बैठ जाते हैं, दो बोली बोल नहीं सकते, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, अगर वो दावा करते हैं कि हम अच्छा तांत्रिक है या ज्योतिषी है और आप उसका डेकोरेशन वगैरह देखकर उसको पैसा देते हो और वो ठग लेते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप हो। आप सिलेक्ट करने से पहले जजमेंट क्यों नहीं करते? जजमेंट के मुझे भी जज करो। जज करने के लिए पहले आपको मेरा अकाउंट में आपको कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा, बस उतना सही। उसमें आप जो भी सवाल है पूछो, सामने बैठ के पूछो, हम मुझे कहने दो, हम जो भी कहेंगे अगर मिल जाए तो मुझ पर भरोसा आ जाए तो ही आप अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए मुझे सिलेक्ट करना, ये मेरा दावा है। तो ये जो मैं कह रही थी कि ये मरने के बाद जो ये चिकपार या ये रह जाता है, हमारा फॉर्मेशन जो रह जाता है, और यहाँ पर हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी रिश्ता बनता है यहाँ पर या पृथ्वी पे आकर बनाते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि घर में जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, कई लोग घर में बैठे हुए होते हैं, औरतें भी है, तो उन लोगों का नॉलेज क्या है? सोलर सिस्टम उन लोगों को मालूम है, विश्व ब्रह्मांड मालूम है, परमात्मा मालूम है। ये सब सिर्फ घर में वो मूर्ति रखकर पूजा, एकादशी, उपवास ये सब करना जानते हैं। तो घर में ही अगर मूर्ति में अगर घर में अगर भगवान है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? और इधर उधर कई जगह पे रिलीजियस जगह पे जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है? घर में है ना। और अगर वहाँ पर है तो घर में पूजा करने की क्या ज़रूरत है? ये लोग बता नहीं पाएंगे। घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं जो सिर्फ मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं, कर्म में भगवान होते हैं, सोच में भगवान होते हैं, एक्टिविटीज में भगवान होते हैं, थिंकिंग में भगवान होते हैं। भगवान हर जगह है, ये बताश में है, पानी में है, हर जगह है। समझना पड़ता है। हम लोग जब मरते हैं, कोई मरता है तो ये हमेशा कहता है कि कोई लेने के लिए आ गया। जो लोग मरे हुए हैं उनका नाम लेते हैं, वो देखो वो आया है, वो आया। आप सभी कुछ ना कुछ आप जो भी देख रहे हो फेस किया होगा। तो ये मरे हुए लोगों का मतलब जिन लोगों ने जन्म फिर से नहीं लिया, उनके आत्माएं जो है लेने के लिए आते हैं। और ये सच होता है। हर कोई भी ये फेस किया होगा जिंदगी में। तो फिर अगर ये रिश्तेदारों में से कोई आया है और उनमें से कोई अच्छा सोल, अच्छा आत्मा नहीं है, तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करोगे नरक में? नरक भी एक अलग डायमेंशन है। स्वर्ग या अच्छे आत्माओं का डायमेंशन अलग है, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं या एंजल कहते हैं, जो लोग आके मदद करते हैं। और हम लोग एक अलग डायमेंशन में है। तो हमारा डायमेंशन से उन लोगों का डायमेंशन अलग कैसे है? जैसे कि आप सोए हुए हो नींद में, आपका बॉडी बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो आप सपना देख रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो वो भी तो आप ही हो, वो अलग डायमेंशन है। जीते जी मतलब जगे हुए अवस्था में आप सपनों में प्रवेश नहीं कर सकते। और सपनों से उस डायमेंशन से जब निकल आते हो तो आप बॉडी में वापस आते हो। बिकॉज वजह है वो नाभि। इस डायमेंशन के ऊपर सब कुछ है। ये अच्छे आत्माओं का डायमेंशन अलग होता है। तो मरने के टाइम पे जब हम लोग बॉडी छोड़ेंगे तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हमारे रिलेटिव्स, अगर उनमें से दुष्ट आत्मा है तो हम उनके साथ जाए, या पूरी जिंदगी अच्छे आत्माओं का अच्छा काम करके अच्छे आत्माओं के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ताकि अगला जन्म भी जो इस जन्म में अगर मेरे पास कुछ क्वालिटीज है तो उस क्वालिटीज को लेकर फिर अगला जन्म भी हम इस तरह ही बिता सकते हैं। तो ये संभव होगा सिर्फ अच्छे आत्माओं के कारण, जिसे हम भगवान कहते हैं और भी वेरियस नाम से हम पुकारते हैं।
जैसे कि छत के ऊपर एक टैंक होता है पानी का, तो हम वहां पर जाके पानी नहीं पीते, घर में पाइपलाइन लाते हैं ना। भगवान मतलब एक पावर है, एक डायमेंशन है, अलग है, अच्छा डायमेंशन है, जहां पर सिर्फ गुड सोल्स रहते हैं। अच्छा काम करते करते क्या होता है, अच्छा सोच करते करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट मत करो, आप लड़ाई मत करो। अगर ये होता तो श्री कृष्ण भगवान पांडव को या अर्जुन को ये नहीं कहते कि कौरव को मारो, माफ करने के लिए कहते। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था, ये जंग लड़ने के लिए उकसाया था। नेगेटिव आत्मा जो होते हैं वो बार बार पराजित होते हैं और बार बार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उस नेगेटिव कर्म से अगर अच्छा कर्म करते तो शायद अच्छा बन सकता था उन लोगों का जिंदगी। और जिंदगी में जो है अपना खुद का एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि खुद क्या बनना चाहते हो, किस तरह अच्छा काम करना चाहते हो। और यह करने से अगर कोई आपको रोके या कोई आपको क्रिटिसाइज करे, और ये आपके परिवार में है या समाज में है, और ये बात जो मैं कहने जा रही हूँ कुछ क्लाइंट्स को भी मैंने देखा कि वो फेस करते हैं परिवार या सोसाइटी को, उसमें लड़कियां भी है। तो मैं ये कहूंगी कि नॉर्मल सिस्टम क्या होता है हमारे समाज में, समाज किसने बनाया, इंसान ने बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है, उम्र होने के साथ साथ शादी करवा दो, फिर बच्चे पैदा कर दो। बच्चे जब तक नहीं होते, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो जाए तो उसके बारे में बहुत प्लानिंग समाज या परिवार सब करने लगेंगे। फिर बच्चे के लिए क्या करना चाहिए माँ बाप को समझाया जाएगा। फिर बच्चे के लिए आप अपना जो वर्तमान और भविष्य है वो डेडिकेट कर दो। फिर बच्चों को बाहर भेजो या अच्छी जगह भेजो या कामयाब बनाओ, और वो बच्चे आपको आपके बुढ़ापे में देखेंगे या नहीं, ये निर्भर करेगा आपके कर्म पर। और ये उसका कर्म भी होगा, तो ये कन्फर्म नहीं है। तो खुद का ड्रीम सक्सेसफुल करने के लिए आप कितना लड़ाई लड़ोगे, ये ध्यान पे रखो कि खुद का सपना जो है वो सक्सेसफुल करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। समाज या समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, सोचो ABCD 4 जन को मैंने लिया, तो जिसका जो कैपेसिटी है वो उसी तरह आपको क्रिटिसाइज करेगा। अगर वो आपके घर के नौकरानी है तो उसका दिमाग वैसा ही होगा, नेचर अनग्रेटफुल ही होगा, हमेशा ग्रेटफुल नहीं होता। उनके लिए जितना भी करो वो मन से आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या कहेंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे, फिर भी कहेंगे कि आप मेरे लिए नहीं सोचते, हम आपके घर में काम करते हैं तो हम इंसान नहीं है क्या। तो आप उल्टा उसके जवाब में ये अगर कह दो तो तुमको हम पैसा दे रहे हैं, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा आप अच्छे नहीं हो। वो उसका स्वार्थ देखेगा, लेकिन आपका स्वार्थ वो नहीं देखेगा। और इसकी ये उसका हक है, वो ये सोचेगा कि आप खुद का स्वार्थ नहीं देखो, मत देखो, उसके लिए करते रहना, देते रहना। हमारे देश में तो ऐसा सिस्टम ये नहीं है कि नो वर्क नो पे होना चाहिए। जिस दिन आओगे काम करोगे, जिस दिन नहीं आओगे काम मत करोगे तो पैसा भी नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, अगर ए को समझो, ये अगर नौकरानी या नौकर है आपके घर के, तो वो उस तरह आपको जांच करेगा। अगर उसका स्वार्थ आपने फुलफिल किया है, फिर भी वो आपके फेवर में या आपका अच्छाई को सामने लाएगा, ये नहीं भी हो सकता है। बी को पकड़ो, अगर वो रिलेटिव है, अगर ऐसा है कि वो हमेशा लोन लेता है, खाता पीता है, पैसे उड़ाता है, जुआ खेलता है, कुछ भी खेलता है, दारू पीता है, पैसे उड़ा देता है, वो आपसे पैसे मांगा, आपने दिया नहीं,
तो क्या वो आपके लिए अच्छा विचार करेगा? जो खराबी आप में नहीं है वो भी खोज कर निकालेगा, इसमें ये खराबी है, क्योंकि आपने उसका पेट भरा नहीं। अब सी को पकड़ो। ये समाज में रहने वाले लोग हैं, जो जैसा है वो उसके नजर से आपका दिमाग चाटेगा। और इन लोगों का कैटेगरी ज्यादा होता है। आप पढ़ाई लिखाई करोगे, अगर लड़की हो तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, ये समाज को चिंता है, नेबर्स को चिंता है। फिर शादी, आपका रंग गोरा है या काला है, ये भी चिंता है। आप पढ़ाई लिखाई इतना क्यों कर रहे हो, आपको पति नहीं मिलेगा, ये भी समाज का चिंता है। और अगर लड़का हो तो सेम, शादी क्यों नहीं करवा रहे हो, लड़के में खोट है क्या? फिर शादी करवाने के बाद भी चर्चा, फिर बच्चा हो नहीं रहा है या ले नहीं रहे हो, ये भी उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये समाज है। फिर दारू पियोगे या सिगरेट पियोगे या मस्ती करोगे, अपने एज के साथ रिलैक्सेशन करोगे, ये भी समाज का चिंता है। दो दोस्त बैठ के या लड़का या लड़की बैठ कर दारू भी पिए तो ये समाज का चिंता है कि इसका कैरेक्टर जा रहा है। जैसे कि समाज ने ठिका ले रखा है, लेकिन ये होना चाहिए कि मैच्योर्ड एज में एक लड़का या लड़की, एक मर्द या औरत सेक्स कर सकता है, लेकिन समाज को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया गया है कि समाज उसमें भी घुसना चाहेगा, क्योंकि उसको सेक्स करने के लिए बुला नहीं रहे हैं ना। उसमें बाप के बराबर, माँ के बराबर वो इसने एजेड लोग भी होंगे, उसको बुलाओ तो ठीक है। एक मैच्योर्ड मर्द या औरत अगर सेक्स करे भी तो ये समाज का प्रॉब्लम है। रिश्तों के नाम पर ये चाटना चाहेंगे। आप बच्चा ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, लेकर क्या करोगे, प्लानिंग क्या करोगे, ये सब में उसका समाज में जो लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, क्रिटिसाइज करता है। किस तरह? अपने हैसियत से देखा जाए, एक नौकरी करता होगा या घर में बैठी हुई कोई औरत है जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो ठेका ले रखा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको ये करना चाहिए। लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ नहीं सकता या पढ़ नहीं सकती, या चाय की दुकान पे बैठ के झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो भी समाज के अंदर है, वो भी आपको क्रिटिसाइज करने के लिए चला आएगा, आपको क्या करना चाहिए। और डी कैटेगरी जो होता है, इसका ये बहुत कम होते हैं। 100 में से 100 में से मैक्सिमम 5 मिलेगा आपको जो आपको सपोर्ट करेगा। वही 5 इंसान आपको मिलेंगे, मिलना ही चाहिए, क्योंकि सोल जो होते हैं, आत्मा जो होता है, वो कभी अकेला नहीं होता। हर जन्म में उसको मिनिमम 4 या 5 सोल, उसका फ्रेंडली सोल हो ही जाता है, होते हैं ऐसा। किसी भी रूप में वो 5 सोल आपको मिल जाएंगे, किसी भी रूप में। कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन ये 5 फ्रेंड सोल आपको मिल ही जाएंगे।